इस पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इस्लाम इन देशों तक पहुंचा कैसे? आखिर किन लोगों ने इस दीन को पूरी दुनिया में फैलाने की शुरुआत की थी? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने अरब की रेत से उठकर इस्लाम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया? एक जमाना था जब इस्लाम सिर्फ अरब की सरजमीन तक सीमित था, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग उठे जिन्होंने अपनी तलवारों, अपनी हिम्मत और अपनी कुर्बानियों से इस दीन को अरब से निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी। अब हमें पता है, आपके दिमाग में सबसे पहले जो नाम आया होगा वो होगा उमर बिन खत्ताब या फिर खालिद बिन वलीद। अगर ये दो नाम नहीं आए तो यकीनन आपके जहन में अबू बकर या फिर अली बिन अबी तालिब का नाम जरूर आया होगा। और आए भी क्यों ना, क्योंकि इन सहाबा की कुर्बानियां और बहादुरी इस्लामी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें, इस्लाम को अरब से निकालकर दुनिया तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इन्हीं सहाबा ने कुर्बानियां नहीं दी थीं। ऐसे बहुत से गुमनाम शेर भी थे जिनके नाम इतिहास की किताबों में कम लिखे गए, लेकिन जिनकी तलवारों का खौफ दुश्मनों के दिलों में बसता था। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक गुमनाम मगर मुजाहिद की, यानी एक ऐसे सहाबी की जिनका नाम आज ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन जब वो मैदान जंग में उतरते थे तो दुश्मन के दिलों में ऐसा खौफ भर जाता था कि दुश्मन एक दूसरे से कहते थे, आज मैदान में जिन उतर आया है। एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहा जाता था कि वो 200 रोमी सिपाहियों के बराबर था। उसका नाम था ज़रार बिन अज़वर। वो सहाबी जो अक्सर अपना कवच उतारकर सिर्फ एक तलवार के साथ मैदान जंग में उतर जाता था। उसकी रफ्तार इतनी तेज, उसके वार इतने खतरनाक कि रोमन फौज के सिपाही उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। कहा जाता है कि जब वो घोड़े पर सवार होकर तलवार उठाता था तो दुश्मन समझ जाता था कि आज मैदान में मौत खुद लड़ने आई है। आखिर ये थे कौन? चलिए जानते हैं। शुरुआत में ज़रार इस्लाम के मानने वालों में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब वो इस्लाम लाए तो सिर्फ कलिमा ही नहीं पढ़ा, बल्कि अपनी पूरी दौलत अल्लाह के रास्ते में दे दी। 1000 ऊंट उनके चरवाहों के साथ बैतुल माल में दे दिए। फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, मैंने शराब छोड़ दी है, उसके सारे बर्तन तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये इंसान के जिस्म को कमजोर करती है। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए गुजरा है, लेकिन आज से मैंने खुद को और अपनी सारी दौलत अल्लाह के रास्ते में बेच दिया है। या रसूल अल्लाह, बस दुआ कीजिए कि ये सौदा खाली न जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए ज़रार, तुम्हारा ये सौदा कभी खाली नहीं जाएगा। इसके बाद ज़रार बिन अज़वर इस्लाम के सच्चे सहाबा बन गए और अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में लगा दी। वो उन सहाबा में शामिल हो गए जो हर बड़ी जंग में आगे रहकर लड़ते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब अरब के कई कबीलों ने इस्लाम से बगावत की, तब जो जंगें हुई उन्हें रिद्दा वार्स कहा जाता है। खालिद बिन वलीद की फौज में ज़रार बिन अज़वर ने इन जंगों में हिस्सा लिया और इस्लामी फौज के साथ मिलकर बागी कबीलों के खिलाफ निकल पड़े। रिद्दा की जंगों में ज़रार बिन अज़वर का नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। वो उन लोगों में से थे जो मौत से नहीं डरते थे, बल्कि मौत उन्हें देखकर रास्ता बदल लेती थी। मैदान जंग में उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो दुश्मन की बड़ी फौज देखकर पीछे नहीं हटते थे, बल्कि सीधा उसी तरफ पड़ते थे जहां लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक होती थी। जब जंग भड़कती, तलवारें टकराती और चारों तरफ गर्द और खून का मंजर होता, तब ज़रार अक्सर अपना कवच उतार देते थे। उनके हाथ में सिर्फ तलवार होती और दिल में एक ही इरादा, दुश्मन की सफ़ें तोड़ देना। वो घोड़े को एड़ लगाते और बिजली की तरह दुश्मन के बीच घुस जाते। उनका खौफ मैदान में इतना हो गया कि जंग के मैदान में कभी कभी वो काले कपड़ों में अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ते दिख जाते
तो लोग कहते मैदान में काली मौत उतर आई है। आखिरकार इन जंगों में मुसलमानों को फतह मिली। बागी कबीलों से जंगों में फतह के बाद अरब में फिर से इस्लाम मजबूत हो गया। इसके बाद खलीफा अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि झूठे नबियों के खिलाफ फौज लेकर निकलो और अरब से इन फितनों को खत्म करो। खालिद बिन वलीद की क़ियादत में मुसलमानों की फौज निकली। एक एक करके 2 झूठे नबियों को शिकस्त दी गई, तुलैहा और सज्जाह, जिन्होंने बाद में तौबा कर ली और वो मुसलमान हो गए। मगर फिर खालिद बिन वलीद की फौज का सामना सबसे ताकतवर दुश्मन से हुआ, यमामा में, जहां झूठे नबी मुसैलिमा के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी गई। यमामा की जंग में ज़रार बिन अज़वर सबसे आगे लड़ने वालों में थे। जब लड़ाई बहुत सख्त हो गई और मुसैलिमा की फौज मजबूत होकर खड़ी रही, तब ज़रार बिन अज़वर तलवार लेकर सीधा दुश्मन की सफों में घुस गए। वो तेजी से वार करते, कई दुश्मनों को गिराते और उनकी कतारों में डर फैला देते। उनकी बहादुरी देखकर मुस्लिम फौज का हौसला बढ़ गया और लड़ाई का रुख बदलने लगा। आखिरकार मुसैलिमा मारा गया और मुसलमानों को यमामा की जंग में फतह मिली। यमामा की जंग में फतह के बाद अरब में बगावत पूरी तरह खत्म हो गई। इसके बाद खलीफा अबू बकर ने इस्लामी फौजों को अरब से बाहर भेजा। खालिद बिन वलीद की क़ियादत में फौज रोमन एम्पायर की तरफ बढ़ी और ज़रार बिन अज़वर भी इन जंगों में शामिल होकर रोमी फौज के खिलाफ निकल पड़े। फिर रोमन एम्पायर से जंगों में भी ज़रार बिन अज़वर ने बड़ी बहादुरी दिखाई। जब रोमी फौज से सख्त मुकाबला हुआ, तब वो सबसे आगे रहकर लड़ते थे और दुश्मन की सफों में घुसकर हमला करते थे। उनकी हिम्मत देखकर मुस्लिम फौज का हौसला बढ़ता और रोमी फौज पीछे हटने लगती। इस तरह कई जंगों में मुसलमानों को फतह मिली और रोमन एम्पायर के कई इलाके इस्लामी हुकूमत में आ गए। मगर इसके बाद रोमी फौजों से जंगों में एक जंग ऐसी आई जो सबसे खौफनाक साबित हुई, जंगे यरमुक। ये वो जंग थी जहां रोमी फौज समंदर की तरह उमड़ रही थी और दूसरी तरफ मुसलमानों की छोटी मगर लोहे जैसी मजबूत फौज खड़ी थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापों से मैदान गूंज उठा। उसी वक्त ज़रार बिन अज़वर आगे बढ़े। उन्होंने अपना कवच उतार दिया और सिर्फ तलवार लेकर दुश्मन की तरफ बढ़े। मगर तभी खालिद बिन वलीद ने उन्हें रोक लिया और कहा, ए ज़रार, अपना कवच पहन लो, हमें तुम्हारी जरूरत है, अपनी जान को यूं खतरे में मत डालो। ज़रार ने कहा, ए खालिद, न मैंने इससे पहले कभी कवच पहना है, मगर आज तुम मेरे सिपह सालार हो, तुम्हारे कहने पर मैं ये पहन लेता हूं। फिर ज़रार बिन अज़वर घोड़े को एड़ लगाकर सीधा रोमी फौज के बीच घुस गए। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। जहां वार पड़ता वहां रोमी सिपाही गिर जाता। थोड़ी ही देर में दुश्मन की सफों में खौफ फैल गया। लोग कहने लगे कि जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि मौत खुद मैदान में उतर आई है। उसी जंग में एक वक्त ऐसा भी आया जब ज़रार दुश्मन की भीड़ में बहुत आगे निकल गए और रोमी सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। मगर जब मुसलमानों को पता चला कि ज़रार बिन अज़वर कैद हो गए हैं, तो फौरन एक जबरदस्त हमला हुआ। दुश्मन की सफें टूट गईं और ज़रार फिर से आजाद होकर मैदान में लौट आए। लौटते ही उन्होंने पहले से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में लड़ाई शुरू कर दी। जहां ज़रार बिन अज़वर की तलवार चलती, वहां रोमी फौज पीछे हटने लगती। आखिरकार उसी मैदान में मुसलमानों को ऐसी बड़ी फतह मिली कि रोमी फौज को सीरिया से हमेशा के लिए पीछे हटना पड़ा और जंगे यरमुक इतिहास की सबसे बड़ी जीत में गिनी जाने लगी। इस जीत के बाद सीरिया के कई बड़े इलाके मुसलमानों के कब्जे में आ गए। यरमुक की जंग के बाद रोमी फौज बुरी तरह टूट गई और उन्हें सीरिया के कई इलाकों से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद मुसलमानों की फौज आगे बढ़ी और दमिश्क, होम्स और दूसरे शहर
एक एक करके इस्लामी हुकूमत में आ गए। रोमन एम्पायर का असर उस इलाके में खत्म हो गया। इन जंगों में ज़रार बिन अज़वर भी लगातार शामिल रहे और बहादुरी से लड़ते रहे, यहां तक कि उनका नाम उस दौर के सबसे बड़े मुजाहिदों में गिना जाने लगा। यरमूक जैसी खौफनाक लड़ाई के बाद रोमी ताकत टूट चुकी थी और मुसलमानों का कदम पूरे इलाके में मजबूत हो रहा था। इन्हीं मैदानों में एक नाम हर सिपाही की जुबान पर था, ज़रार बिन अज़वर। मगर फिर वक्त बदला और तलवारों की आवाजें थमने लगीं। इसी दौरान सीरिया के इलाके में एक खतरनाक बीमारी फैलने लगी। ये बीमारी तेजी से फैल रही थी और कई बहादुर सहाबा इसकी वजह से शहीद होने लगे, जैसे अबू उबैदा बिन जर्राह, मुआज बिन जबल, यजीद बिन अबू सुफियान, सुहेल बिन अम्र और भी बहुत से सहाबा। आखिर एक दिन वही बीमारी ज़रार बिन अज़वर तक भी पहुंच गई। वो वही शख्स थे जो मैदान जंग में कभी पीछे नहीं हटे थे, मगर अब बीमारी ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया। मगर आखिरी वक्त में भी उनके चेहरे पर वही सुकून था जो एक मुजाहिद के चेहरे पर होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी तलवार के साथ अल्लाह की राह में गुजारी थी और अब वो उसी सुकून के साथ दुनिया से रुखसत हो रहे थे। इस तरह वो शख्स जिसने मैदान जंग में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, आखिर में सब्र और यकीन के साथ अल्लाह से जा मिला। आज भी जब बहादुरी की बातें होती हैं तो तारीख में एक नाम चमकता है, ज़रार बिन अज़वर। वो सहाबी जिसकी तलवार से दुश्मन कांपता था और जिसकी शहादत ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए अमर कर दिया।